एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित क्या सरदार जी मनुष्य का अपना क्या है? एक ही चीज अपना है मेरे बंधुओं, वो है कर्म, बस और कुछ नहीं। और सारी चीज उसी परमात्मा का दिया हुआ। मनुष्य का अपना एक ही चीज है, वो कर्म, और एकदम मनुष्य का अपना है। अगर वो परमात्मा का होगा तो होता तो बुरे कर्म तुम करते, फल उसको मिल जाता। या बाली को छुप कर राम मारते, दंड तुमको भोगना पड़ता। लेकिन नहीं, अगर राम ने बाली को छुप करके मारा तो वही बाली व्याधा बन के फिर कृष्ण बन के अपने को मरवाना पड़ा उससे। देख लो क्या कर्मों का। राम अवतार में, त्रेता में राम बाली को छुप के मारते हैं, तो वही राम जब द्वापर में कृष्ण होते हैं तो बाली से अपने पांव में मरवाते हैं कि आओ बदला चुका ले, बराबर, साफ, हिसाब क्लियर, नहीं तो फिर से मुझे आना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा, और फिर से सारी दुर्दशा सहनी पड़ेगी। और देख लेना, जब जब इस धरती पर भगवान आए हैं, क्या क्या दुर्दशाएं लोगों ने उनकी की है। जब तुम भी कभी कभी मुझे भगवान कहते हो तो मुझे भी लगता है तुम भी मेरी भी बिना दुर्दशा कराए नहीं छोड़ोगे। मेरे बंधुओं, सत्य है, एकदम सही है। जिसको जिसको इस दुनिया ने भगवान कहा है, मेरे बंधुओं, भगवान दो तरह के। अब भगवान और ईश्वर की परिभाषा हमारे कोठारी जी बड़ी सुंदर ढंग से लिखते हैं, बड़ी, लेकिन भगवान दो तरह के। एक वो भगवान जिसको सारी दुनिया, जिसने सारी दुनिया को बनाई, सारी दुनिया को जिसने बनाया उसको हमने भगवान कहा। और एक वो भगवान जिसको दुनिया वालों ने बनाई। दो तरह के भगवान, एक वो भगवान जिसने सारी दुनिया को बनाई, और एक वो भगवान जिसको दुनिया वालों ने बनाई। तो मेरे बंधुओं, जिसने सारी दुनिया को बनाई उस तक तो कोई पहुंचा नहीं, देखा नहीं, पता नहीं। वो एक शक्ति है, आकार निराकार जो भी है वो एक शक्ति है। लेकिन जिसको दुनिया वालों ने बनाई, उस सारे भगवान की बड़ी दुर्दशा हुई, बड़ी दुर्दशा हुई। और जब जब तुम कहते हो गुरु हमारा भगवान है, जय हो, मैं खुश नहीं होता हूं। मैं उन सारे भगवान की दुर्दशाओं को याद करता हूं। और जानते हो, जब मैं अपने कमरे में जाता हूं, आंख बंद करता हूं और तुम्हारी उन बातों को याद करता हूं कि तुमने भगवान के साथ मुझे जोड़ा है, तो क्या क्या मुझ में चीज है जो भगवान में नहीं होना चाहिए, मैं रोज उसको एक एक करके छोड़ता हूं। मैं रोज एक एक करके उसको त्यागता हूं। और वो क्या क्या चीज है जो भगवान में होना चाहिए, मैं रोज प्रयास करता हूं उसको पाने का। मेरे बंधुओं, जानते हो, अगर तुमने किसी को महान कह दिया कि वो बहुत बड़ा आदमी है, तुम्हारे किसी ने स्वागत कर दी, तुम्हारी माला पहना दी, तुमको किसी ने कह दिया कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो उससे खुश मत हो लेना। वो माला समझना कि कर्ज है, वो साल समझना कि कर्ज है। तुम कर्जदार हो गए। अपने घर जाकर सोचना कि उसने जो जो चीज कहा तुम हो। अगर नहीं हो तो बनने का प्रयास करना, बन जाना, और बन के उस माला को पहनना। और नहीं बने हो तो उसकी माला लौटा आना, उसकी साल लौटा आना, और क्षमा मांगना कि आपने जो कहा है वो मैं नहीं हो पाया, मुझे क्षमा कर दें, नहीं तो तुम कर्जदार हो जाओगे। मेरे बंधुओं, किसी भी परमात्मा, किसी भी चीज़ों को पाना है तो हमें कठिन रास्तों से जाना होगा। क्या महावीर हुए, क्या हमारे कोई भी तीर्थंकर हुआ, क्या कृष्ण, क्या राम, क्या गुरु नानक, क्या बुद्ध, जो भी, क्या जीसस, जो भी हुए, सबको उस रास्ते से, जैसे आज चंदनबाला को आपने देखा कैसे रास्ते से गुजरना पड़ा, क्या क्या। लेकिन परमात्मा आता है, जरूर आता है, निश्चित आता है, 100% आता है। ये उसकी खूबी है, बड़ी खूबी है, बड़ा अच्छा खूबी है। लेकिन एक उसमें बड़ी कमी है कि पहले आता ही नहीं है, इन मौके पर आता है, अंत समय में आता है। देख लेना चंदनबाला का क्या दुर्दशा करा कर आया। सारे बाल मुड़ गए, लग गए, मरने पर हो गई, हाथ पांव नहीं चल रहा है।
तब पधारता, और पधार के भी लौट जाता है। ये कमी लगती है कि नहीं गिरा, पधार के भी। तो सोच लेना, जब चंदन बाला जैसे इतनी पवित्र साध्वी, इतनी पवित्र महानारी, इतनी पवित्र मां के दरवाजे से भगवान दरवाजे पर आकर लौट जाता है, तो तेरे कर्मों के लिए तो इस दुनिया में भी आना पसंद नहीं करे। सोच, उतने बड़े साध्वी के उसकी साधुता से दरवाजे तक आके भी लौट रहा है कि ये कमी है, अभी और है होना। तो अपने सीने पर हाथ रख कि तेरे लिए वो दुनिया में भी आने की हिम्मत करेगा क्या? वो तो उधर से ही लौट जाएगा, और नहीं तो अपना सीट और ऊपर उठा लेगा कि और दूरी बनाएगा तुमसे। सोचो। तो मेरे बंधुओं, हम जो जो अभी तक परमात्मा को चढ़ाए हैं, जो जो परमात्मा को दिए हैं, वो सब परमात्मा का है। मनुष्य का अपना एक है कर्म। आज से एक उपाय कर, इस महावीर जयंती से एक प्रतिज्ञा लेकर जाओ कि आज के बाद तुम भगवान का भगवान पर तो चढ़ा दिए हो, आज से जो तेरा अपना है कर्म, उसको भी प्रभु के चरणों पर चढ़ा दे, उसको भी रख देना, चढ़ा देना, और कहना जो तेरा और जो मेरा सब कुछ तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। सब कुछ तुझको अर्पण, और क्या लागे, तेरा भी तुझको और मेरा भी तुझको। इससे एक फायदा होगा कि अगर तेरे घर पर कल कोई बड़ा आदमी आ जाए तो अच्छे खाना बनाते हो ना। जैसे आज हमारे शेखर चंद जी, आप सब लोगों के लिए गौतम प्रसाद की बड़ी सुंदर व्यवस्था किया है ना। दाल बाटी चूरमा शेखर जी बनाए होंगे पूरा। हाँ, जो भी है एकदम सुंदर प्रसाद, प्रसाद की व्यवस्था है, और बड़े दिल से शेखर चंद जी ने इस कार्यक्रम को लिया। और मुझे लगता है कि इतनी परेशानियां, इतनी इनके मन के अनुकूल नहीं होते हुए भी शेखर चंद जी लगे रहे शेखर जी, और इन्होंने द बेस्ट कार्य को किया। एक बार जोरदार ताली हो राम शेखर जी के पूरे परिवार का अभिनंदन करें। साधुवाद, बड़ी सुंदर व्यवस्था किया होगा। तो आप आए और इन्होंने सुंदर व्यवस्था किया। कोई और बड़ा आदमी आए तो और अच्छे से अच्छे खाना खिलाओगे। कल अगर तुम्हारे घर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी आ जाएं तो क्या करोगे? अच्छी खाना बनाओगे, अच्छी पार्टी दोगे। प्रतिभा ताई आ जाए तो और अच्छे से बनाओगे। अब पटेल अगर महामहिम राष्ट्रपति जी आ जाए और अच्छे, और कल अमेरिका के राष्ट्रपति या यूएनओ का प्रेसिडेंट उतर के आ जाए तो और द बेस्ट खाना बनाओगे, एकदम सुंदर से सुंदर। और अगर कल भगवान आ जाए तो क्या करो? क्या दिनेश बताओ? हैं? उपासना, उपवास करवा दोगे? ओ, हमको लगता है कि इसलिए राजपुरोहित जी बोल रहे हैं कि ये शुगर के बीमार हुए हैं, इनको भूख लगा होगा, आप जाकर भोजन कर रहा हो। राजपुरोहित जी प्रसाद ले लीजिए, आपको लेट नहीं करना चाहिए। वो 2:30 बज गया, इसलिए मुझे भी ये बंद करना होगा, नहीं तो उपवास वाली बात तो हो रही है। मेरे बंधुओं, अच्छी से अच्छी खाना, भगवान आए तो और अच्छे से अच्छे व्यंजन बनाओगे। जो तेरे पास सबसे अच्छा है वो भगवान को खिलाना चाहोगे। क्या सड़ा हुआ फल खिलाओगे? क्या सड़े हुए फूल चढ़ाओगे? क्या बास आती हुई बासी भात उनको खिलाओगे? कुछ भी। अच्छी से अच्छी जो तेरे पास द बेस्ट होगा वो दोगे। एकदम सही है, जो तेरा द बेस्ट हो। अब तेरा द बेस्ट अगर सिर्फ एक गिलास पानी है तो काफी है। अगर कहते हैं कि कर्मा का अगर वो खिचड़ी ही द बेस्ट थी तो वही थी, बाजरे की खिलाई। अगर कहते हैं कि अगर वो विदुर के घर में केले के छिलके ही द बेस्ट थे, केले की छिलके ही थी। तो जो दिया द बेस्ट था वो दिया। तो परमात्मा को अपना द बेस्ट दोगे, सड़े गले चीज नहीं दोगे। तो अगर तुम रोज शाम बैठ करके दिन भर जो कर्म किए हो, अपने कर्मों को अगर भगवान के चरणों पर चढ़ाने लगे, तो एक बात बताओ, बुरे कर्मों को कैसे चढ़ाओगे? जो तेरे सड़े गले कर्म हैं, कैसे चढ़ा पाओगे? अगर किसी को गाली दिया है, चढ़ाओगे भगवान को? किसी को ठगे हो, चढ़ाओगे? बेविचारी विचार रहे हो, चढ़ाओगे? चोरी किए हो, चढ़ाओगे? उल्टा काम किए हो, चढ़ाओगे? नशा किए हो, चढ़ाओगे? क्या भगवान को बोतल लेके चढ़ाओगे क्या? हैं? पान पराग खाए हो, क्या चढ़ाओगे उसको? क्या शांतिलाल जी मेहता चढ़ाओगे? बोल।
जानते हो मेरे बंधुओं, ये बड़ी विचित्र बात होती है। कभी कभी मैं इस नशा के विरोध में इतना बोलता हूं, लेकिन मेरे साथ रहने वाले बहुत लोगों को देखता हूं फकी मारते हैं। जब मैं उनको देखता हूं तो मोर वाली बात होती है कि मोर जब बादल मंडराता है तो बड़ा नाचता है, जब अपने पांव पर उसका नजर पड़ता है तो मैं सोचता हूं कि मुझे देखकर लोग क्या कहेगा कि दीप के चारों तरफ प्रकाश है और नीचे ही अंधेरा है। ये तो दूसरे को इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, इनके साथ रहने वाले तो शांतिलाल जी जैसा मारते रहते है ना। आप नहीं, हमारे शांतिलाल जी मेहता हैं। हमको बहुत बार मैं समझाता हूं बच्चों को कि बच्चों कम से कम ते छोड़ तो दो। अच्छा, मैं बांधने वाला गुरु नहीं हूं, मैं सोचता हूं कि उसकी स्वभाव बन जाए। आज जबरदस्ती छोड़ा दूं तो और घर करेगा उसके अंदर, वो और दूसरी रास्ता ढूंढेगा और कल और बड़ा होकर निकलेगा। इसलिए कि मैं किसी चीज को बांधने में विश्वास नहीं करता हूं, उसकी स्वभाव बनाने में विश्वास करता हूं। और तर्क और स्वभाव में अंतर है। तर्क और बांध करके कोई चीजों को डर के तभी तक मनाया जा सकता है जब तक डर है। डर हटी, कल आज वो मुझसे प्रेम करता है, मेरे प्रेम के भय से मान जाएगा। कल अगर किसी बात से मेरे उसके बिचाव हो गए तो मेरे सामने ही भागेगा। क्या करेंगे? और दिखाए, दो चार अधिक आएगा कि देख लो। देख बाबू, शरणागति का अर्थ है नहीं है कि तुम मेरी किसी चमत्कारों को देखकर शरण में आ गए। अगर तुम मेरे कहते हैं कि तुम किसी के शरण में गए हो, तुमने मुझ में कोई शक्ति देखी, कोई चमत्कार देखा। तुम्हें देखे कि किसी आदमी बीमार है और गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया, तुम्हें देखे किसी को कुछ है, गुरुजी ने दे दिया, तो तुम उस कारण से मेरे अंदर आए हो, मेरे पास आए हो, मेरे पास नजदीक आए हो और मेरे शरण में आए हो। शरणागति का अर्थ नहीं है तुम मेरे कारण से आए हो। जब तक तुम उस कारण से आए हो कि इस कारण से तुम मेरे पास, जैसे आज हमारे शेखर सिंह जी बता रहे थे कि जब भी मैं जाता हूं गुरुजी का पट बंद रहता है, लौट कर आ जाते हैं, दर्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या है उस गुरु में कि फिर लौट लौट के उसके पास जाते हैं, उससे नहीं आ पाते। जानते हो शेखर चंद जी, भले ही गुरु के दरवाजे से लौट कर आ जाओगे, लेकिन गुरु से लौट कर नहीं आ सकते हो। लेकिन गुरु से लौट कर नहीं आ सकते हो। कारण है कि ये जो रिलेशन है, गुरु और आपका जो रिलेशन है, वो तेरे और रिश्तों के जैसा नहीं है। रिलेशनशिप विथ गुरु इज नॉट, ये तुम्हारे और रिश्तों के जैसा नहीं है। माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, इसका रिश्ता, मित्र का रिश्ता, इसका रिश्ता, तेरे जीवन के जो और रिश्ते हैं, उस रिश्तों में से गुरु और तेरा रिश्ता नहीं है। तेरा पूरा जीवन ही रिलेशनशिप है गुरु के साथ। तेरा पूरा जीवन ही रिलेशनशिप है गुरु के साथ। रिश्तों में से एक रिश्ता गुरु का और तेरा रिश्ता नहीं है। तेरा गुरु ही रिश्ता है गुरु के साथ। तेरा पूरा जीवन ही रिश्ता है, इसलिए तुम छोड़ भी नहीं पाओगे, इसलिए छोड़ नहीं पाओगे। और मैं हमेशा कहता हूं, कोई अगर मुझसे रूठ कर जाता है, हट कर जाता है, तो मैं ये बात कहता हूं कि मत घबराओ, ये कहीं नहीं जाएगा। जानते हो कहां जाओगे? कहीं नहीं जा पाओगे, इसलिए कि मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं। भले ही लकड़ी का दरवाजा बंद हो, लेकिन मेरे दरवाजे बंद नहीं होते। अरे लकड़ी तो बंद होगा और खुलेगा, और जब तक लकड़ी को देखोगे निराश होगे। जिस दिन गुरु को देखने लगोगे हमेशा पास पाओगे, हमेशा पास होगे। मेरे बंधुओं, इसलिए कि जब तक तुम क्रियाओं में बंधे रहोगे, जब तक उन चीजों में बंधे रहोगे, तो पर्दा गिरेगी उठेगी, आएगी जाएगी। जैसे तुमने भगवान को देखा तो सतयुग गया, त्रेता गई, द्वापर गया, कलयुग जाएगा, फिर सतयुग। ये तो बदलता रहेगा, ये तो पर्दा गिरती रहेगी, उठती रहेगी। ये शरीर आता रहेगा, जाता रहेगा। मेरे बंधुओं, शरीर किसी का गुरु नहीं हो सकता है। शरीर किसी का गुरु नहीं, ये शरीर भी नाश्वर है। मेरी शरीर पिता से मिल गई, किसी से मिल गई, किसी से मिले, नाक किसी के जैसा, मुंह किसी के जैसा, ये तो शरीर है। शरीर के अंदर जो चैतन्य है वही आपका गुरु हो सकता है। और शेखर जी आपके जैसा
पहुंचा हुआ महापुरुष शरीर को गुरु तो मान भी नहीं सकता है, मान भी नहीं सकता है। गुरु शरीर हो ही नहीं सकता, इसलिए कि शरीर को मानोगे गुरु तो मुश्किल हो जाएगा। शरीर कहां कहां जाएगा? शरीर की अपनी एक सीमा है, अपनी एक समय मिला है, उस समय के अनुसार रहेगा और फिर चला जाएगा। और एक बात जान लो, ए मेरे बंधुओं, मैं एक ऐसा गुरु हूं कि मैं कहता हूं, ए जी हमें छोड़कर कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। कहां जाएंगे आप? जहां जाएंगे। इसलिए कि मैं ऐसा साधु नहीं कि किसी कारण से साधु बना। मुझे एक मंदिर बनाना हो, मैं साधु हो गया, मैं उस कारण से साधु नहीं बना। मुझे आश्रम बनाना है, मैं साधु हो गया, मैं उस कारण से साधु नहीं बना। मुझे किसी ने गुस्सा दिलाया, मैं साधु हो गया, मैं उस कारण से साधु नहीं बना। मैं किसी से प्रभावित होकर साधु हो गया, मैं उस कारण से साधु नहीं बना। मुझे अपनी प्रचार कर लेना है, मैं उस कारण से साधु नहीं बना। मुझे कहीं प्रवचन करना, मुझे नाम कर लेना, मुझे ख्याति प्राप्त कर लेना, मुझे ये संत हो जाना, मैं उस कारण से साधु नहीं बना। मेरे साधुता कहीं कोई कारण नहीं है, कहीं कोई साधन नहीं है। अगर मुझे मुझे एक मंदिर बनाना है और मैं साधु हो गया, तो मेरी साधुता एक साधन हो गई मंदिर बनाने के लिए। मुझे एक आश्रम बनानी है, मैं साधु हो गया, तो मेरी साधुता मेरी साधन हो गई आश्रम बनाने के लिए। अगर मुझे अपनी प्रचार करनी है, तो मेरी साधुता साधन हो गई प्रचार के लिए। मुझे आचार्य बनना है, तो मेरी साधुता साधन हो गई आचार्य बनने के लिए। मुझे महंत बनना है, तो मेरी साधुता साधन हो गई महंत बनने के लिए। अगर मुझे धन दौलत नाम शोहरत कमानी है, तो मेरी साधुता साधन हो गई नाम कमाने के लिए, धन दौलत। मुझे ट्रस्ट बनाना है, उसमें मुझे हेड होना है, तो मेरी साधुता साधन हो गई वो बनने के लिए। मेरे बंधुओं, मेरी साधुता साधन नहीं साध्य है। मेरी साधुता साधन नहीं है, ये साध्य है, यह साध्य है। मैं किसी कारण से साधु नहीं बना हूं, मैं साधु हूं, मैं साधु हूं। और आज आपसे बता रहा हूं मेरे बंधुओं, ये मेरा 8वां जन्म है साधु का। मैं इसके पहले 8 जन्मों से ही साधु होते आ रहा हूं। हॉलैंड में था, उसके बाद पोलैंड में आया, उसके बाद इजिप्ट में आया, उसके बाद नॉर्वे में आया, उसके बाद श्रीलंका में आया, उसके बाद फिर मैं मिस्र में गया, वहां से फिर आया जर्मन में, उसके बाद केरला में, और फिर आपके सामने। मेरे बंधुओं, कहीं भी ये चीज नहीं है। तो जानते हो, अगर किसी कारण से मैं तुम्हारा गुरु बना होता, तो मुझे उस कारण के अलावा छोड़कर चले भी जाते। अब मुझे कहां छोड़कर जाओगे? तो दरवाजा भी कारण नहीं बनेगा शेखर चंद जी, वो भी कारण नहीं बनेगा। इसलिए कि उस दरवाजे के अंदर भी रख करके मैं सोता नहीं हूं। उस समय भी तुम पाओगे, तो जो आपसे अधिक दुखी होगा, मैं उसके पास वहां मिलूंगा, वहां रहता हूं। कारण है कि अगर मैं यहां कुछ आपसे कह रहा हूं, तो मैं अपने 3 रूपों में जा सकता हूं। यहां कुछ बोल रहा हूं, किसी को कोई कष्ट आया, मैं जाकर बचा सकता हूं। 2 जगह ही जा सकता हूं। अगर समाधि में बैठा हूं, तो सिर्फ एक जगह जा सकता हूं। लेकिन अगर मैं किसी सिद्धि में उस कार्य के लिए बैठा हूं, तो मैं अब इस साधना के बाद मैं 108 जगह जा सकता हूं। तो मेरे बंधुओं, एक चीज बताना, यही कारण है। इसलिए कि जानते हो, तुम्हें जो दिखता है वो मुझे भी दिखता है, लेकिन एक अंतर है कि मुझे जो दिखता है वो तुम्हें नहीं दिखता है। तुम्हें जो दिख रहा है वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वहां तक तुम्हें नहीं दिख रहा है। यही अंतर होता है, यही मुश्किल हो जाता। हाँ मेरे बंधुओं, तो अपने कर्मों को भी प्रभु के चरणों पर चढ़ा देना। उससे एक फायदा होगा कि सरे गले और बुरे कर्म छूट जाएंगे। और अगर तुम ईश्वर के चरणों पर रोज अपने कर्मों को चढ़ाने लगे, तो देख लेना
अब कुछ चीज़ें छुपानी पड़ेगी कि ये चीज़ें भगवान को कैसे चढ़ाऊं, ये चीज़ें कैसे चढ़ाऊं। आज शेखर जी आपको गुस्सा आया और किसी पर चिल्ला दिए हैं, गालियां दे दिए हैं, कि चढ़ाएंगे भगवान को? तो वो तो छुपा लेंगे। तो कितने दिन छुपा पाएंगे? रोज बोध होगा कि मैं ये गलती किया, ये नहीं चढ़ा पा रहा हूं, ये नहीं चढ़ा पा रहा हूं। तो एक समय ऐसा आएगा कि बुरे कर्म छूट जाएंगे, और जैसे बुरे कर्म छूटे तुम परमात्मा हो गए, तुम ईश्वर हो गए। यही तो अंतर है, यही अंतर है। जैसे उस कर्मों से तुम्हें छुटकारा मिला, तुम परमात्मा। तो तुम किसी कारण से मुझे मत जुड़ना, इसलिए कि कारण से जुड़ोगे तो वो कारण ही छूट जाएगा। कि सम रिलेशनशिप दे कम टू यू फॉर ए सम कॉज। कुछ कारण से अगर कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं, दे कम विथ यू, सर्व द कॉज एंड लीव। एंड सम रिलेशनशिप दे कम टू यू, लीव टिल द एंड। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो किसी कारण से बनते हैं और वो बन जाते हैं, वो कारण खत्म हो जाता है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते हैं कि तुम्हारे पास आते हैं और जीवन के अंतिम समय तक तेरा साथ देता है। एक डॉक्टर है, तुम्हें बीमारी हुई, बुखार आया, गए डॉक्टर से दवा लिखाया, दवा खाया, ठीक हो गए। कारण से रिश्ता बना, हाँ सर नमस्ते सर, हो गया परिचय, दवा खाए, ठीक हो गए, नहीं गए, या फिर नहीं ठीक हुए तो दूसरे डॉक्टर के पास गए, रिलेशन खत्म। कुछ ऐसे रिश्ते हैं कि जो तुम आए जीवन में और अंतिम सांस तक वो रिश्ते बने रहते हैं। तो मेरे बंधुओं, मेरे जो रिश्ते हैं तुमसे, वो अंतिम सांस तक ही नहीं, तेरे जन्मों जन्म से हैं। लेकिन ये तेरे और जन्मों में भी काम आएगा, तेरे इसी जन्म के लिए नहीं। इस जन्म तो प्रेम का पाठ काफी है। अगर धर्म का पाठ जन्म जन्म के लिए चाहिए, जन्म जन्म नहीं भटके तेरा, तो महावीर जो तुम्हें सिखा रहे हैं कि जन्मों को नहीं भटकने देना, कि अब मत भटको, अब बहुत हो गया, अब खत्म करो उसको, यही पूरा कर लो, यही पूरा कर लो। अब महावीर कह रहे हैं कि धर्म मंगल, तो धर्म में क्या मंगल? स्वधर्म जो तेरा अहिंसा, तप और संयम का हो। तो जानते हो शास्त्र ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि अदर टू अदर, दूसरे में नरक है, दूसरे में नरक है। कि दूसरा जो है, अदर जो है वो हेल है, अदर इन हेल, दूसरा जो है वो नरक है। महावीर ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरा नरक है, लेकिन महावीर जैसा व्यक्ति दूसरे को नरक कह ही नहीं सकते हैं। नरक तो वो कहेगा कि दूसरे में स्वर्ग खोजने गया हो, नहीं मिला तो नरक कहेगा। महावीर दूसरे में कुछ खोजते ही नहीं है, वो कहते हैं स्वयं में स्वर्ग है, स्वयं में स्वर्ग है, धर्म मंगल है। तुम बस स्वयं में जियो तभी स्वर्ग है। और मेरे बंधुओं जानते हो, जब तक तुम स्वयं में नहीं जियोगे तब तक एक बड़ी सुंदर अरबी कविता है। मैं कल ही मैं लिखा था। इतनी ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर कविता है वो, कि जैसे ही हम अहंकार में बदते हैं, कैसे कैसे हमारी दशा होती है कि फक्र बकरे ने किया, बस मेरे सिवा कोई नहीं। बकरा हमेशा क्या कहता है? मैं। हमेशा बकरा ही कहता है मैं। तो वो कहता है कि फक्र बकरे ने किया, बस मेरे सिवा कोई नहीं। मैं ही हूं, मैं हूं, मैं ही हूं, इस जहान में दूसरा कोई नहीं। फक्र बकरे ने किया कि मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही हूं, सिर्फ मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, इस जहान में दूसरा कोई नहीं। जब नाम मैं तर्क की दी जसन बेवाक ने, बड़ी सुंदर, गौर फरमाना। जब ना मैं की तर्क की दी जसन बेबाक ने, फेर दी तब चल के गर्दन पर छुरी कसाद ने। जब वो बकरे ने मैं की अर्थ लाई कि मैं ही हूं, और जब उसकी इतनी तर्क बढ़ गई कि मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है, तब चलकर कसाई ने उसके गर्दन पर छुरी फेर देता है। जब ना मैं तर्क की दी जश्न बेबाक ने, फेर दी तब चल के गर्दन पर छुरी कसाद ने। गोश्त हड्डी जो था चमड़ा, जो था जिस्म में जार में,
जो उसके मांस, हड्डी, चमड़ा, जिस्म, जाड़ में जितना था कुछ गिर गया। जब कटता है तो खून नीचे गिर जाता है, कुछ गिर गया, कुछ पीस गया। कुछ लोग खा जाते हैं, काट देते हैं, पीस गया, कुछ बिक गया बाजार में। कुछ गिर गया, कुछ पीस गया और कुछ बिक गया बाजार में। बाजार में बिक जाती है, लोग खरीद ले जाते हैं, चमड़े खरीद ले जाते हैं। तो रह गई ताते फिक्रत, रह गई ताते फिकत मैं बनाने के लिए। अब सिर्फ कुछ नहीं रह गई ताते, सिर्फ चमड़ा रह गया। सारी चीजें खत्म हो गई है, चली गई, अब सिर्फ चमड़ा रह गया। ताते बनाने के लिए मेरे बंधुओं ले जा नदाफ, उसे ढोलकी बनाने के लिए ले गया। नदाफ जो है ढोलक बनाने वाला, उस तातों को, उस चमड़े को खरीद कर ले गया ढोलकी बनाने के लिए, ढोलक बना देता है। जज्ब के चोटों जब दमदम तात घबराने लगी, जब वो ढोलकी बनी और बन करके जब उस पर चोट देने लगा बजाने वाला, जब जस से जोड़ों से चोट लगाने वाला, तब मैं के बदले तू ही तू, बस इसकी आवाज आने लगी। रोज मैं किया, काटा गया, मिटा, ढुलकी बना। और जब ढुलकी बन करके जब चोट लगाने लगा लोग आवाज निकालने के लिए, तो जब लगी चोट लगने तो सारी स्थितियों से जब लौट करके अंत में जाता है तो उस चमड़े से क्या आवाज आती है, ढोल से क्या आवाज आता है, दम दम तू 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 तत तत दिन दिन तत तू तू की आवाज। तो मैं के बदले तू तू की आवाज। मेरे बंधुओं, महावीर यही सिखा रहे हैं कि इतनी दुर्दशा अपनी मत करा लेना, इतनी दुर्दशा अपनी मत करा लेना। तू कहने के पहले पहले ही अहंकार को छोड़ और तू कह। जैसे नानक ने 13 के बाद 14 कभी नहीं कहा 13, अब सब कुछ तेरा, अब मेरा है क्या कि गिनूं, गिनती खत्म, जा। तो जहां तू आया, जहां तेरा आया, उसके बाद गिनती खत्म। तो महावीर तेरे जीवन की हर गिनतियों को खत्म कर रहे हैं, हर गिनतियों को, हर चीजों को खत्म कर रहे हैं कि अब काट ले अपने कर्मों को। अब बस कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अब कहीं और जीवन में जाने की जरूरत नहीं है। मालूम नहीं कि अब मानव जीवन मिले कि नहीं मिले, मिल गया है, अंतिम पड़ाव है और काट ले। तुम कहोगे कैसे कटेगा इस इतने जीवन में, इतने कठिन, इतने चीजों में कैसे होगा, कैसे हम इसे काट सकते हैं, कैसे पूरा कर सकते हैं? कर सकते हो। जानते हो, एक बहुत कामुक आदमी था जिसका नाम था ललित भ्रद। वो जीवन में इतनी काम वासनाएं, राजा जैसा धन संपदा, और उसको कामुक जैसा, उससे बड़ा कामुक था वो, बहुत बड़ा, और इतनी बड़ी संपदा थी। जीवन भर पाप किया, उसको फांसी की सजा दी गई कि तुम अगले सप्ताह इस तारीख को मर जाओ, तुम्हें फांसी चढ़ा दिया जाएगा। जब वो 1 सप्ताह जीने लगा और सोचा कि अब मरना है, अब मरना है, अब मरना है। जब वो बारी आई कि एक मरने की, फांसी पर जब चढ़ाने उसको लेकर जा रहे थे, तो जैसे ही फांसी उसके गले में लगी, लोगों ने पूछा तेरी अंतिम इच्छा कुछ है, तेरी अंतिम इच्छा कुछ है? तो कहा कि मैं हाँ बताऊंगा। बोले बताओ। तो उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मुझे अब कोई इच्छा नहीं है। एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित